किरण रिजिजू खड़ा होकर बोलता है कि देश के लिए खतरा है राहुल गांधी, शर्म नहीं आती? और ओम बिरला के साथ खड़ा आदमी कहता कि हम इनको की हत्या कर देंगे। देश की जनता से आप बात करेंगे नहीं, मीडिया के साथियों से आप बात करेंगे नहीं, विपक्ष के नेताओं को आप कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। बात जब ये हो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की, तो नंगा हो के तो भाजपाई प्रोटेस्ट करते रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा है मोदी स्टॉप, सेज फायर। हरदीप पुरी कहते हैं कि मैं एप्स्टीन से मिला हूं, कई बार मिला हूं, और उनके जो मेल आए हैं, भाजपा का चरित्र ये है कि अमेरिका के आगे लवंडा नाच करेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि मोदी एप्स्टीन में फंसे हैं। मोदी हाँ, क्यों मौन है? आखिर एक सवाल है, आपके दर्शकों से भी ये सवाल है, एप्स्टीन जेफरी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है और उसकी सीडी दबाने के लिए ही तो करोड़ों किसानों के हितों को गिरवी रख देते हैं मोदी जाके ट्रंप के पास। इसीलिए तो ट्रेड डील में अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस टैरिफ पे। अब 10% टैरिफ होगा। ये बात जानते हुए भी मोदी क्या कारण थी कि आधे घंटे की कॉल पे एक तरफा डील के लिए कह दिया जो करिए वो करिए भाई। $500 बिलियन की खरीद का वादा क्यों कर दिया भाई? उससे किसको नुकसान होना है? किसानों को नुकसान होना है, गरीब लोगों को नुकसान होना है, हमारे देश के उद्योगपतियों को नुकसान होना है, हमारे उद्योग ठप हो जाएंगे और भारत फिर से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। और ये सब किया है नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को छिपाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, एआई समिट कर रहे हैं, और उसमें यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं अर्धनग्न होकर के। कहीं ना कहीं कांग्रेस तो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस तो यही चाहती है कि जो है देश की बदनामी हो, छवि धूमिल हो। हाँ, देखिए एआई समिट का 6 दिन का जो कार्यक्रम था, उसमें एक संदेश आप हमको बताइए कि एआई समिट से क्या हासिल हुआ? जीरो, नथिंग। और उस एआई समिट में जो मोदी के प्रिय गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने भारत की साख पर बट्टा लगा दिया, वैश्विक स्तर पर भारत का अपमान करा दिया, किरकिरी करा दी कि चोरी का। अब गलगोटिया क्या है? परम भक्त मोदी जी के। मोदी जी जैसे बनाया किसी और ने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उस पे नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। उसी से इंस्पायर होके गलगोटिया ने खरीदा चाइना से रोबोट और उस पे अपना नाम डाल दिया। तो भाई गुरु चेला एक ही जैसे तो होते हैं। मोदी गुरु हैं, दूसरों की चीज पे अपना नाम लिख चिपका देते हैं, और गलगोटिया ने भी वो यही किया। और बात जब ये हो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की, तो नंगा हो के तो भाजपाई प्रोटेस्ट करते रहे हैं। अनिल विज इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री बना रखा है भाजपा ने, आपको याद नहीं है क्या? नंगा होके प्रदर्शन वो नहीं कर रहा था क्या? सड़क पे कर रहा था। तो देश का अपमान करने का जो काम मोदी जी ने किया है, आज तक किसी ने देश को इतना अपमानित नहीं किया। देश का अपमान तब हुआ जब ट्रंप के कहने पर आपने हमारी भारतीय सेना के हाथ बांध दिए और सीज फायर कर दिया। देश का अपमान तब हुआ जब गलवान में आप सरेंडर हो गए। आपने कहा कि ना कोई आया है ना कोई गया है, और जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना वापस हो रही है। कभी वो कहते हैं वापस हो रही है, कभी कहते हैं आ रही है, और आप कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया। देश का अपमान तब होता है जब 3% के टैरिफ को 25% कर दिया जाता है। देश का अपमान तब होता है जब भारत के नागरिकों को बंदियों की तरह हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के घसीट घसीट के यहाँ लाया जाता है। छोटे छोटे देशों ने अमेरिका के इस बात का विरोध किया और अपने एयरफील्ड में उतरने नहीं दिया उनके जेट को। कहा कि हम अपने नागरिकों को सम्मान से अपने जहाज से ले आएंगे। देश का अपमान तब होता है, देश का अपमान तब होता है
जब आप किसानों के हितों को अमेरिका के आगे गिरवी रख देते हैं, जबकि आपको पता था कि अभी कोर्ट में जब मामला है तो कोर्ट निर्णय करेगा, 1 महीने बाद ट्रेड डील हो जाती। लेकिन इसलिए क्योंकि मोदी एप्स्टीन में फंसे हैं, मोदी फंसे हैं? हाँ, क्यों मौन है? आखिर एक सवाल है, आपके दर्शकों से भी ये सवाल है कि मोदी आखिर मौन क्यों है? अमेरिका बार बार उनको जलील कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो मिनटों में उसका राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। ऐसी कौन सी बात है? क्यों मोदी जी मौन है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा कि आप ये कह दीजिए कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठ है। क्यों नहीं बोला इन्होंने? मुद्दा तो भाजपा यही बना रही ना कि देश का मामला नहीं था, ये एआई समिट हो रहा है, इंटरनेशनल लोग आए हैं, उनके सामने अर्धनग्न होकर के इस तरीके से प्रदर्शन करना चरित्र दिखाता है कांग्रेस का नंगे। ऐसा है कि कांग्रेस का चरित्र ये है कि वो किसानों के साथ खड़ी है भाई, नौजवानों के साथ खड़ी है भाई, गरीब पिछड़े दलित मजदूरों के साथ खड़ी है भाई। और भाजपा का चरित्र ये है कि अमेरिका के आगे लवंडा नाच करेंगे। यही तो चरित्र है भाई। आप ये बताओ कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया कैसे? जो चरित्रवान आदमी होता है उसकी तुलना चरित्रवान के साथ होती है, और जो चरित्रहीन होता है उसकी मित्रता चरित्रहीनों से होती है। नेहरू जी आइंस्टीन के साथ तुलना थी, नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन के साथ नाम आ रहा है। ये बड़ी बात है। हरदीप पुरी कहते हैं कि मैं एप्स्टीन से मिला हूं, कई बार मिला हूं, और उनके जो मेल आए हैं, ये चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता ने बताया है। पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि क्या क्या लिखा गया था, किस स्तर की बातें लिखी गई थी। इसके बाद उनका इस्तीफा क्यों नहीं होता है? तो चरित्रहीनों उस टापू पे ये कौन कौन लोग गए, क्यों उनके साथ इनका नाम आया, ये बड़ी बात है। आपको बताना चाहिए कि क्यों अमेरिका इतना दबाव बनाते जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबते जा रहे हैं, क्यों? नरेंद्र मोदी जी को इसका बात का जवाब देना चाहिए ना। हम मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन आप ये बोल दो ना कि ट्रंप जो कह रहा है झूठ बोल रहा है। आप कह दो ना कि तुम्हारे टैरिफ हमको स्वीकार नहीं है। तो ये सब बातें आप कहेंगे नहीं, देश की जनता से आप बात करेंगे नहीं, मीडिया के साथियों से आप बात करेंगे नहीं, विपक्ष के नेताओं को आप कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे, तो ऐसे प्रोटेस्ट होंगे ही। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। ये वही आवश्यकता है जो एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने करके दिखाया, जिससे कि पूरे देश में कम से कम एक संदेश गया कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिल रही है भाई। देखिए मैं अब इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ भी ऐसे ही दुष्प्रचार होते थे, और ऐसा नहीं था कि गोडसे ने उसी दिन प्लानिंग की और गांधी जी की हत्या कर दी। हत्या से पहले 4 बार और प्रयास हो चुके थे, और वो जानते थे कि गांधी को मार देंगे तो ये विचार खत्म हो जाएगा। वही चीज अब राहुल गांधी के साथ हो रही है। किरण रिजिजू खड़ा होकर बोलता है कि देश के लिए खतरा है राहुल गांधी, शर्म नहीं आती? और ओम बिरला के साथ खड़ा आदमी कहता कि हम इनको की हत्या कर देंगे। वो नरेशन उस गांधी से इस गांधी तक की हो रही है। और केरला के एक संघ विचारक ने, जो आरएसएस की पत्रिका निकलती है, उसमें कहा था, ये अभी कुछ समय पहले की बात है, उसमें छपा था, जिसमें ये कहा गया कि गांधी की जगह नेहरू को मारना चाहिए था। अब आप सोच लीजिए कि संघ की विचारधारा क्या है। नफरत की विचारधारा है, उन लोगों के खिलाफ नफरत की विचारधारा है जो देश के आम गरीब की आवाज़ उठाते हैं। नेहरू ने गरीब देश को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज जो भी देश में है वो नेहरू की विजनरी होने का नतीजा है। अन्यथा ये लोग तो लेबल लगाने वाले ही लोग तो हैं। इनकी स्थिति तो ये है कि जो कांग्रेस की सरकार में जो जम्मू कश्मीर में रेल लाइन बन रही थी,
सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद मोदी जी उसका उद्घाटन करने गए और कहने वाह मोदी जी बात बोलो भाई। ये वही बात हो गई ना कि जनवरी में शादी हुई, फरवरी में बच्चा, और ये संघी भाजपाई बेशरम कहे मेरा ही बच्चा मेरा ही बच्चा। तो देश की तरक्की के लिए कांग्रेस हमेशा तटस्थ है, देश के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं। देश का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं। देश का सम्मान हमेशा, आपको याद होगा देवयानी खोबरा बड़े का मामला, जब वो अमेरिका में अरेस्ट किया गया था उनको, उसके बाद क्या किया था भारत सरकार ने, वहाँ के राजदूतों का पास तक ले लिया गया था और कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद अमेरिका घुटनों पे आ गया था और हमारे देश के नागरिक घसीट घसीट के आ रहे थे और मोदी जी मौन थे। ट्रंप कहेगा कि मैं इनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा और मोदी जी मौन रहेंगे। एक तरफ इंदिरा जी ने निक्सन को चेता दिया था कि 7वां जंगी बेड़ा भेजो या 700वां, हमको दूसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। और एक तरफ मोदी, ट्रंप 100 बार से ज्यादा कह चुका है कि मैंने कहा है मोदी स्टॉप, सीज फायर, और सीज फायर हो गया। सोच लीजिए, हमने अमेरिका को हमेशा ही कहा है कि आप अपनी हदों में रहिए, और मोदी के आने के बाद मोदी कंप्रोमाइज हो गए और ट्रंप के कहने के बाद हमारी भारतीय सेना को सीज फायर का आदेश दे देते हैं। एक बार भी नकारा है, एक बार भी इस बात का खंडन किया है मोदी जी ने कि सीज फायर ट्रंप के कहने पे नहीं हुआ। ट्रंप इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है कि मैं 1 मिनट में उसका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा, और मोदी जी मौन है। जवाब देना चाहिए। मौन इसलिए हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई नस वहाँ दबी पड़ी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।